नमस्कार। राजस्थान में एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया है। राज्य सरकार ने देर रात 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी कर दी है। इसी सूची में कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों यानी कि एसपी के तबादलों और भरतपुर रेंज में नए आईजी की नियुक्ति को लेकर हो रही है। सरकार ने जहां वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी है, वहीं कुछ जिलों में ऐसे एसपी भी बदल दिए गए हैं जो अभी 4 महीने पहले ही पदभार संभाल कर पहुंचे थे। तबादला सूची के मुताबिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल पालीवाल को गृह रक्षा महानिदेशक बनाया गया है, जबकि दोस्तों अंशुमान भूमिया अब जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। इसके साथ ही मालिनी अग्रवाल को महानिदेशक पुलिस ट्रैफिक राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है और शरद कविराज को पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा बनाया गया है। अजमेर और भरतपुर रेंज में भी नए आईजी की नियुक्ति की गई है। इस फेरबदल में 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया गया है। विशाल जांगिड़ अब प्रतापगढ़ के नए एसपी होंगे। पंकज यादव को जोधपुर ग्रामीण का एसपी बनाया गया है, जबकि बी आदित्य को हनुमानगढ़ की कमान सौंपी गई है, जबकि राजेश कुमार कावट बालोतरा के नए एसपी होंगे। वहीं हनुमानगढ़ के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा, जोधपुर ग्रामीण की एसपी पीडी नित्या, बालोतरा की एसपी रमेश और प्रतापगढ़ के एसपी बी आदित्य का तबादला कर नई जिम्मेदारियां दे दी गई है। इस तबादला सूची की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है दोस्तों, क्योंकि कुछ अधिकारियों का जिला कार्यकाल बेहद छोटा रहा। हनुमानगढ़ के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा महज 4 महीने ही जिले में रह पाए। आईपीएस में प्रमोट होने के बाद ये पहला मौका है जब उन्हें किसी नॉन फील्ड पोस्टिंग पर भेजा गया है। इसी तरह पीडी नित्या भी केवल 4 महीने तक ही जोधपुर ग्रामीण की एसपी रही और अब उन्हें जोधपुर में ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इतने कम समय में हुए इन तबादलों ने पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। दोस्तों बता दूं कि इस पूरी सूची में सबसे अहम नियुक्ति डॉक्टर प्रीति चंद्रा की मानी जा रही है। उन्हें भरतपुर रेंज का नया आईजी बनाया गया है। आईजी बनने के बाद ये पहला अवसर होगा जब वह किसी बड़े फील्ड रेंज की कमान संभालेगी। इससे पहले विभिन्न जिलों में एसपी के रूप में उनके कामकाज की काफी सराहना हो चुकी है। खासकर करौली में उनका कार्यकाल भले छोटा रहा हो, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर उनके फैसले और प्रशासनिक कार्यशैली की खूब तारीफ हुई थी। अब सरकार ने उन्हें प्रदर्शन या फिर कहें कि प्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील मानी जाने वाली भरतपुर रेंज की जिम्मेदारी देकर उन पर बड़ा भरोसा जताया है। भरतपुर रेंज में हटाए गए आईजी कैलाश बिश्नोई को लेकर भी प्रशासनिक हलकों में चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पारिवारिक कारणों से जयपुर के आसपास पोस्टिंग की इच्छा जाहिर की है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रहने वाले अपने बुजुर्ग माता पिता के मिलने के लिए उन्हें भरतपुर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। उन्होंने सरकार से अपनी परिस्थितियों को देखते हुए स्थानांतरण का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए उन्हें जयपुर बुलाने का फैसला कर लिया है। वहीं उनकी जगह सरकार के अनुभवी और सशक्त छवि वाली अधिकारी डॉक्टर प्रीति चंद्रा को भरतपुर रेंज की जिम्मेदारी देकर ये संकेत भी दिया है कि कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील मामलों में सरकार अनुभवी अधिकारियों पर भरोसा जता रही है। दोस्तों कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की ये तबादला सूची केवल नियमित प्रशासनिक बदलाव नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके जरिए सरकार ने कई स्पष्ट संदेश भी दिए हैं। कहीं प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, कई अधिकारियों की व्यक्तिगत परिस्थितियों को महत्व दिया गया है, तो कई कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने के लिए संवेदनशील जिलों और रेंज में अनुभवी अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं 4 महीने के भीतर की ही एसपी के तबादले ये भी संकेत देते हैं कि सरकार पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर त्वरित फैसले लेने की भी पीछे फिलहाल के तौर पर नहीं हटती दिखाई दे रही है। नमस्कार।